esophagus gastroduodenoscopy esophageal gastroduodenoscopy इसमें हम esophagus का स्टमक का duodenum का एग्जामिनेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं EGD esophageal gastroduodenoscopy, राइट। आज जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलोनोस्कोपी। तो वो आपको बताएगा व्हाट इज कोलोनोस्कोपी? सर बड़ी आंत का मुआयना, सर पखाने के रास्ते बड़ी आंत का मुआयना करना। एग्जामिनेशन ऑफ द कोलोन इज कॉल्ड कोलोनोस्कोपी, ठीक है। अगर हम एग्जामिनेशन ऑफ एंटायर कोलोन की अगर बात करें जिसमें ड्यूodenum, जियोजिनम, इलियम, कोलोन लार्ज बॉल जिसको हम कहते हैं, या उसके पार्ट्स अगर मैं नाम लूँ आगे जाके बताता हूँ, तो उसको एग्जामिनेशन को क्या कहेंगे? एंटायरोस्कोपी, राइट। तो आज जो टॉपिक है हम कोलोनोस्कोपी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखने जा रहे हैं। प्रिंसिपल्स एंड एनाटॉमी, व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ कोलोन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसकी एनाटॉमी क्या होती है कोलोन की, और इसका पर्पस क्या होता है कोलोनोस्कोपी करने का, इसके लैंडमार्क्स क्या होते हैं, इसकी म्यूकोजल अपीयरेंस क्या होती है, की एंगल्स क्या होते हैं कोलोनोस्कोपी के, ठीक। तो नंबर 1 कोलोनोस्कोपी पर्पस है विजुअल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एंटायर कोलन रेक्टम फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक इंटरवेंशन। हमारी जो लार्ज बॉल है उसका एग्जामिनेशन करना, उसको अंदर डायग्नोज करना और उसके अंदर कोई थेरेपेटिक इंटरवेंशन करना, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है इसके एनाटॉमिकल जो लैंडमार्क्स होते हैं, जैसे रेक्टम है, सिग्मॉइड कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, स्फेरिक फ्लेक्चर, हेपेटिक ट्रांसवर्स कोलोन, हेपेटिक फ्लेक्चर, फिर असेंडिंग कोलोन, वेसिकम, टर्मिनल आइलियम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक जो पिक्चर है यहाँ पे आवेजा है, आप देखिएगा, तो थोड़ा आगे करना इस पिक्चर। तो मेरे बेटा बताओ इस पिक्चर के बारे में, एनाटॉमी की बताओ। हमारे कौन कौन से पार्ट हैं कोलोन के? लार्ज, ये दिस इज लार्ज बॉल है जिसका हम एग्जामिन करते हैं। रेक्टम, सिग्मॉइड, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसफर, हेपेटिक, असेंडिंग कोलन। तो नॉर्मली इसका अपीयरेंस किस तरह का होता है? अगर आप लोगों ने देखी है एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी आप लोगों ने देखी है, इसका अपीयरेंस किस तरह होता है? इसका म्यूकोसा किस तरह का होता है? लाइट पिंकिश कलर, ग्लिस्टर्ड, इस तरह की अपीयरेंस होती है ना इसकी। और इसकी फाउंडेशन नॉलेज क्या होती है इसकी, और क्या इक्विपमेंट सेटअप एंड फंक्शंस इसके होते हैं, हमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कोलोनोस्कोपी के लिए। नंबर 1 पे क्या है, पढ़ें आप लोग। कोलोनोस्कोपी, लाइट सोर्स, इंसुलेशन सिस्टम, सक्शन इरेजर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलोनोस्कोपी? Visualization and intervention examination. एग्जामिनेशन ऑफ द कोलोन, कोलन का एग्जामिन करना, और दूसरा इसके अंदर कोई भी थेरेपेटिक इंटरवेंशन करनी हो उसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होगी? कोलोनोस्कोपी, ठीक। इसकी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? पढ़े। Deep deflection, working channel, डिप डिफ्लेक्शन नंबर 1, नंबर 2 वर्किंग चैनल पेटेंसी, ये प्रॉपर होनी चाहिए। नंबर 2 पे क्या है? लाइट सोर्स, इसका फंक्शन क्या होता है लाइट सोर्स का? लास्ट टाइम हमने पूरा टावर स्टडी किया था ना, बोले सर म्यूकोजल एलिमिनेशन। म्यूकोजल एलिमिनेशन कैसे होती है? पहले लाइट प्रोवाइड करता है, लाइट प्रोवाइड करता है लाइट सोर्स के जरिए। इसके लाइट सोर्स के दो फंक्शन होते हैं, नंबर 1 लाइट प्रोवाइड करता है, नंबर 2 बोले एयर प्रोवाइड करता है। एयर आती है ना स्कोप के अंदर, तो लाइट सोर्स के अंदर दो चीजें कंबाइन होती हैं, नंबर 1 लाइट, नंबर 2 एयर। उसके साथ इंसुफ्लेशन सिस्टम जो कि बाउल को हमारे इंसुफ्लेट करता है। हमारे पास ऐसा ही है जी के अंदर दो चीजें यूज करते हैं, नंबर 1 एयर यूज करते हैं, नंबर 2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। तो लाइट सोर्स के थ्रू हम जो वाटर कंटेनर अटैच होता है, जो कि उसके थ्रू हमारी CO2 या एयर आती है, जो कि इंसुफ्लेट करती है कोलोनोस्कोप के जरिए हमारे बॉल को, ठीक है।
अच्छा, एक चीज थोड़ी सी डिस्कस करते हुए चलते हैं कि एयर और CO2 में क्या डिफरेंस होता है, क्यों CO2 यूज करते हैं, एयर क्यों यूज नहीं करते? सर CO2 जो है वो बॉडी के अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है। एब्जॉर्ब होती है, उसका एडवांटेज क्या होता है? ये ओवर इन्फ्लेट होने से अवॉइड करती है, पेशेंट को सेव करती है। अगर खुदा न खासा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे परफोरेशन अगर हो जाती है, तो उसके लिए जो एयर अंदर इन्फ्लेट होती है वो कम होती है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब जल्दी होती है। अगर सिंपल एयर यूज करेंगे तो परफोरेशन होने की बेस पे हमारा डाउन एकदम पूरा डिस्टेंडेड हो जाता है, ठीक। उसके बाद है सक्शन एंड इरिगेशन। सक्शन का क्या रोल होता है कोलोनोस्कोपी के अंदर? या ब्रीथ रिमूवल एंड जितना भी फ्लूइड होता है या स्टूल अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम उसको सक्शन करके क्लियर कर सकते हैं। अगर ब्लड हो तो सक्शन करके क्लियर कर सकते हैं। तो उसका फायदा क्या होता है सक्शन करके क्लियर करने में? प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ द एंटायर कोलॉन। अगर ये हमारी गट क्लियर नहीं होगी तो हम प्रॉपर विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते।